हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि पहले वीडियो में हमने आपको बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे दिया है, देखो एक्टिव वॉइस में दिया है सी इज मेकिंग टी। ठीक, अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने आपको बताया था जैसे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज और एम और क्या होता है, आर होता है। ठीक है, इज एम आर होती है, तो इनके साथ हमको क्या प्रयोग करना है, प्लस बीइंग का प्रयोग करना है। ठीक है, तो अब देखो जैसे कि यहाँ पर दिया है सी इज मेकिंग टी। ठीक, तो हम यहाँ पर जब इसकी पीवी बनाएंगे, ठीक, यहाँ पर हम पैसिव वॉइस जब इसकी बनाएंगे तो देखो पीवी का मतलब होता है पैसिव वॉइस, एवी का मतलब एक्टिव वॉइस होता है। ठीक है, तो अब इसकी हम पीवी बनाएंगे तो देखो सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं ये क्या है, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, ये मेन वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, हेल्पिंग वर्ब लगाना और बाई लगाना। ठीक है, तो अब देखो इनको हम पैसिव वॉइस जब इसकी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टी। अब देखो टी लिखने के बाद अब फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इज है। अब देखो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर टी मतलब कि चाय होता है, तो एक वचन है तो हम यहाँ पर इज लगाएंगे, फिर इसके बाद बीइंग लगाएंगे। अब देखो इसके बाद मेकिंग है, अब इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेकिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेड हो जाएगा। ठीक है, मेक का थर्ड फॉर्म मेड हो जाएगा, तो यहाँ पर हम मेड लिखेंगे। फिर इसके बाद बाई लगाएंगे। अब देखो बाई लगाने के बाद अब ये सी का जब ये सब्जेक्टिव है इसको ऑब्जेक्टिव रूप बनाएंगे तो सी का इधर क्या हो जाएगा, बाई हर हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट सेंटेंस दिया है द स्टूडेंट्स आर डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क। ठीक, तो देखो इसमें समझते हैं सबसे पहले जब इसकी हम पीवी बनाएंगे यानी कि पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखो इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा होता है सब्जेक्ट। ठीक, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद ये क्या है, मेन वर्ब है, और ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो हमको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। देखो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए लॉट ऑफ वर्क, ए लॉट ऑफ वर्क लिखेंगे। ठीक, ए लॉट ऑफ वर्क। अब देखो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से प्रयोग करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एक वचन है तो हम यहाँ पर इज लगाएंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, बीइंग लगाएंगे। अब देखो इसके बाद डूइंग है तो डूइंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर डन लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, बाई लगाएंगे। अब देखो बाई लगाने के बाद ये सब्जेक्ट जो है इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि द स्टूडेंट हो जाएगा, बाई द स्टूडेंट। तो बाई द स्टूडेंट्स लिखेंगे। ठीक, फुल स्टॉप लगा देंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट सेंटेंस दिया है माई कैट इज नॉट किलिंग द रेट्स। ठीक, तो देखो इसको जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे यहाँ पर पीवी डाल देते हैं। ठीक है, तो जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले देखो इसमें समझ लेते हैं ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सेंटेंस कौन सा है, निगेटिव है, और ये क्या है, मेन वर्ब है, और इस ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे द रेट्स, और इसके बाद अब देखो एस लगा। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे चूहा है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले ही बताया था ना कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। अब देखो रैट्स मतलब कि बहुत सारे चूहे हैं। ठीक है, यानी कि अब देखो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आर नॉट, फिर इसके बाद बीइंग लगाएंगे, आर नॉट बीइंग हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, किल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, किल्ड हो जाएगा। ठीक है, किल्ड हो जाएगा, फिर इसके बाद बाई लगाएंगे,
अब देखो बाई लगाने के बाद अब इसका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट उधर ऑब्जेक्टिव बना देंगे इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाई माई कैट हो जाएगा, बाई माई कैट, फुल स्टॉप, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये सब्जेक्ट था, इसको ऑब्जेक्ट उधर बना दिया, ठीक। ऑब्जेक्ट मतलब लिखेंगे उधर बाई के आगे, ठीक। अब इसके बाद देखो यहाँ पर दिया है नेक्स्ट सेंटेंस है आर द प्लेयर्स नॉट प्लेइंग हॉकी, ठीक। तो इसकी जब देखो पीवी बनाएंगे, यानी कि जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, तो अब तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जैसे हेल्पिंग वर्ब आया है उसी तरह से यहाँ पर भी लिखेंगे, परंतु यहाँ पर पहले सब्जेक्ट तो लाएंगे, ठीक है। पहले सब्जेक्ट लाएंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि एक वचन है कि बहुवचन है, उसी के हिसाब से हमको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर प्रयोग करना है। तो देखो ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, और ये निगेटिव सेंटेंस है, ये मेन वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हॉकी को जब इधर लाएंगे, अब देखो हॉकी एक वचन है तो हम यहाँ पर इज लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर इज लगाएंगे, फिर हॉकी लिखेंगे, इज हॉकी। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, इज हॉकी के बाद क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि निगेटिव है। फिर इसके बाद बीइंग लगाएंगे। अब देखो बीइंग के बाद क्या करेंगे, अब प्लेइंग का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, ठीक। प्लेइंग का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर बाई लगाएंगे। अब देखो बाई के बाद इसको हम उधर लिख देंगे ऑब्जेक्ट में, ठीक। तो ये हो जाएगा बाई द प्लेयर, बाई द प्लेयर हो जाएगा, और यहाँ पर प्लेयर्स है, ठीक है, प्लेयर्स है, फुल स्टॉप लगा देंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस दिया है वाई आर यू बीटिंग दिस बॉय, ठीक। अब देखो जब इसकी हम पीवी बनाएंगे, यानी कि पैसिव वॉइस इसको बनाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे, देखो ये जो वाई है इसको उसी तरह से लिख देंगे, ठीक है। यानी कि एक्टिव से जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड कुछ भी आ जाए, क्वेश्चन वर्ड का मतलब जैसे वाई आ जाए, वाट आ जाए, वेन आ जाए, वेयर आ जाए, हाउ मच, हाउ मनी, इस तरह की चीज जब आएंगी तो उनको उसी तरह से यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब देखो बाकी हेल्पिंग वर्ब उसी तरह प्रयोग करना, पहले सब्जेक्ट लाना है, तो दिस बॉय यानी कि यह लड़का। अब एक वचन है तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, इज दिस बॉय, इज दिस बॉय लिखेंगे, ठीक है, इज दिस बॉय। अब इसके बाद क्या करेंगे, बीइंग लगाएंगे, ठीक। फिर इसके बाद बीइंग लगाएंगे। अब देखो बीटेन या बीटिंग लिखा है, अब देखो बीटिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीटेन हो जाएगा, बीटिंग का थर्ड फॉर्म बीटेन हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, बाई लगाएंगे। अब इसको ऑब्जेक्टिव उधर बना देंगे तो यहाँ पर यू हो जाएगा, और फुल स्टॉप लगा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखो लिखा है व्हाट आर यू स्पीकिंग, ठीक। तो जब हम इसको क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस कैसे इसकी बनाएंगे, तो पहले देखो व्हाट आ गया तो इसको हम उसी तरह से लिख देंगे, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड होता है, ठीक है। आर है, अब देखो यहाँ पर स्पीकिंग है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आर है तो हम यहाँ पर आर लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आर लिखेंगे। फिर इसके बाद बीइंग लिखेंगे, और बीइंग के बाद क्या करेंगे, अब देखो बीइंग लिखने के बाद क्या करेंगे, स्पीकिंग है तो हम इसको कैसे करेंगे, तो अब देखो स्पीकिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्पोकन हो जाएगा, स्पोकन हो जाएगा। और फिर इसके बाद स्पोकन बाय यू हो जाएगा, ठीक है, स्पोकन बाय यू फुल स्टॉप, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो फुल स्टॉप नहीं, यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क वाले हैं तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। और इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और इसके बाद में क्वेश्चन वर्ड, फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो अब देखो अब इसके बाद अगला सेंटेंस क्या दिया, हु इज ईटिंग फ्रूट्स। तो देखो जब इसकी हम पीवी बनाएंगे, यानी कि इसको जब पैसिव वॉइस इसकी बनाएंगे, तो यहाँ पर बाई, ये देखो हु वाला है तो हु का फार्मूला जैसे होता है, तो हम यहाँ पर पहले बाई होम लगाएंगे, ठीक है। हु आ जाए तो सबसे पहले बाई होम लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, मगर इस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ फ्रूट्स है, तो बहुत सारे फल हैं तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। आर के बाद फिर क्या लिखेंगे, फ्रूट लिखेंगे, वो फ्रूट्स लिखेंगे। फिर इसके बाद बीइंग लिखेंगे। अब देखो बीइंग के बाद अब ईटिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन हो जाएगा, यहाँ पर हम ईटन लिखेंगे, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप लगा देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस दिया है, इसकी जब पीवी बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर लिखा है वाई आर यू एब्यूजिंग मी।
अब देखो जब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है तो इसको उसी तरह से लिख देंगे। अब देखो हेल्पिंग वर्ब लिखने से पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मी है। अब मी का सब्जेक्टिव रूप क्या लिखेंगे, आई। तो आई के साथ क्या प्रयोग करेंगे, तो आई के साथ हम आई एम का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर आई एम लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि आई के साथ आई एम का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद आई लिखेंगे, फिर इसके बाद बीइंग लगा देंगे। अब देखो एब्यूजिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, एब्यूज्ड हो जाएगा, तो हम एब्यूज्ड लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, बाय लगाएंगे, और यू है तो बाय यू हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव रूप बाय यू हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप लगा देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस इस तरह से बनाया जाता है। तो आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।